ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, तल अवीव पर 150 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम, ईरानी मिसाइलों से तबाही। तल अवीव में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें, इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा घुसी। इसराइल के कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। ईरान ने इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए, खातून पायलट गिरफ्तार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, नताइज इसराइल को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। ईरानी फौज का कहना है कि हमारा बदला दर्दनाक होगा, इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा, हमारे लोगों को शहीद करने की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में राब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते में सलामती और अमन के हुसूल की अहमियत पर जोर दिया गया। रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर को फ़ोन। रूसी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। पाकिस्तान, रूस और चीन की इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत। ईरानी मंदूब ने कहा कि आलमी इदारे एतमाद खो रहे हैं, बहाली के लिए इक़दाम करें। ईरान का इजलास बुलाने पर पाकिस्तान, चीन और रूस से इजहार तशक्कुर। इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता में नया महाज़ जंग खोल दिया, ईरान पर खौफनाक फ़ज़ाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 20 ओहदेदार शहीद कर दिए। कमांडर पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी और सरबराह एयरफोर्स भी शहीद। सरबराह अल-कुद्स फोर्स इस्माइल कानी भी निशाना बने। कमांडर सेंट्रल हेडक्वार्टर्स और आयतुल्ला खामनाई के मुशीर भी शोहदा में शामिल। इसराइल की तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ में शदीद बमबारी। 200 जंगी तैयारों ने हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला दी। 12 सूबों में हमलों में 78 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने ईरानी एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। हमलों में फ्रीदोन अब्बासी समेत 6 एटमी साइंसदान शहीद। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने ईरान पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। अमेरिका और ईरान जौहरी एटमी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। अपने हर शहरी का इंतकाम लेंगे, इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत बेनकाब कर दी। ईरानी फौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमत का कहना है जंग का इख्तिताम तेहरान करेगा। कुम की मस्जिद जुमकिरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। ईरानी सदर का इसराइली हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। ईरान का कानूनी और फैसला कुन जवाब दुश्मन को उसके अहमकाना इक़दाम पर पशेमान कर देगा। इसराइल का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। जंग 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। नेतन्याहू हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। दुनिया भर में इसराइली सिफारत खाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। मुल्क का फ़ज़ाई निज़ाम हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। उर्दन, इराक और शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाजें भी मनसूख। ओमानी शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। सख्तगीर ईरानी मर चुके, आगे इससे भी बदतर होगा। सख्तगीर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान डील कर ले इससे पहले कि कुछ न बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। कहा आइंदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमेरिका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। अक़वाम आलम की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सहूनी जारहियत खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। जारहियत किसी के मुफाद में नहीं, चीन का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली हमले को खुली जारहियत करार दिया। रूस का इसराइली हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। UAE और कतर की भी इसराइली गुंडागर्दी की मजम्मत। ओमान ने इसराइली इक़दाम अमन सलामती के लिए खतरा करार दिया।
UN सेक्रेटरी जनरल का भी इसराइली हमले पर इजहार मजम्मत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की, फरीकैन कशीदगी कम करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर की अपील। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल ने आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली और सेनेट में मुज़म्मती करारदादें मुतफ़िक़ा मंजूर। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। इसराइली हमला इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत का मुतासरा ईरानी खानदानों से इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिला इश्तियाल इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, खित्ते और दुनिया के अमन को लाहक खतरात पर तशवीश है। आलमी बरादरी और UN फौरी तौर पर नोटिस लें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इसराइल की वहशाना जारहियत की शदीद मजम्मत। कहते हैं ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। हम मासूम जानों के अलमनाक नुकसान पर इंतहाई गमज़दा हैं। ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती करते हैं। इजराइल ने नेतन्स शहर में ईरान के जौहरी अफसूदगी के मरकजी मकाम को निशाना बनाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि ईरान में तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईरान से ज़ायरीन को बहिफाजत वापस लाएं, वापसी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। दफ्तर खारजा और सिफारत खाना अलर्ट रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वजारत खारजा में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। वजारत खारजा में कायम क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल रहेगा। ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत को आग लग गई। खाम तेल की कीमत में 10% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी छाई रही। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाक भारत मसाइल का हल जामे मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते। भारत ढिठाई से मसला कश्मीर को अंदरूनी मसला करार दे रहा है। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो का ब्रसेल्स में थिंक टैंक से खिताब। कहा, भारत ने दोबारा हमले की हिमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। सिंध का 3451 अरब से जायद का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। कहते हैं पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए बजट में 12.4% इजाफे का ऐलान। सिंध के बजट में 5 किस्म के टैक्सेस खत्म। कमर्शियल गाड़ियों, जायदाद, मोटेशन और हेयरशिप फीस में कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई। शर्जील मेमन ने सिंध का बजट तारीखी करार दे दिया। MQM और PTI को गठजोड़ पर मुबारकबाद दी। कहा, सीटों पर लड़ने वाली MQM और PTI आज हम आवाज थे। नासिर शाह ने कहा, सिंध के बजट में कई टैक्स कम और बहुत से खत्म कर दिए गए। बजट इजलास में वज़ीर आला सिंध को हदफ बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया। गोगी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल केस। बालाज के भाई अमीर मनसब पेश हो गए। अदालत ने अमीर मनसब की अबूरी जमानत 20 जून तक मंजूर कर ली। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तफ्तीशी को 20 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान 18 जून को तलब। लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। जहार बाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी प्लान का हिस्सा।
300 फीट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया। एक्सप्रेस वे 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड, सफायर पे, सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा।